नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती में एक और बड़ा धमाका हो गया। अब ये जो धमाका है आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं जो हटा हुआ नाम है क्या फिर से जुड़ सकता है। दूसरी बात, जो आपका जीएसएससी कंप्लायंस जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट वर्सेस जीएसएससी का जो सिचुएशन बना हुआ है, अभी तक का क्या स्थिति बन रही है और आगे आने वाले दिनों में क्या बन सकती है, आज किस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। आप यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2023 आपको यहाँ पे दिख रहा था 2023। आप सोच रहे ये तो गलत लिखा, नहीं गलत नहीं लिखा, मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट कंप्लायंस जीएसएससी की जो रिपोर्ट है पूरी जानकारी में देने वाला हूँ। मामला क्या है, सिचुएशन अभी तक क्या बन के निकल करके आ रही है। तो आप देखेंगे कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती विज्ञापन संख्या देखिए 13/2023 से जुड़ा हुआ मामला है। कई अभ्यर्थियों को पहले रिजल्ट में नाम आया था, जिला काउंसलिंग के लिए भी बुलाया गया था। आप सबको पता भी होगा, लगातार हमारे जो सब्सक्राइबर है उनको एक एक पल पल का मैं अपडेट देते रहा, तो इसलिए उनको पता ही होगा। लेकिन बाद में संशोधित रिजल्ट से बाहर कर दिया गया, इसी कारण प्रभावित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। पता है कि लगातार यहाँ पे छात्रों को एक तरीके से बोले कि धोखा दिया जा रहा है, जिसके कारण छात्र के पास कोई ऑप्शन भी नहीं, ना नेता ना मंत्री, कोई साथ नहीं दे रहे, कोई विधायक कोई भी नहीं दे रहे। सिर्फ वोटिंग का वो वोटिंग के टाइम में आपको बोलेंगे हम तो आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन जिस समय काम की बारी आएगी वो आपके पीछे छोड़ देंगे, यानी कि आपको साथ नहीं देंगे। तो यही हाल यहाँ पे। तो एक रास्ता बचता है न्यायपालिका का, और फिर यहाँ पे छात्र गए हुए देखिएगा आप। अभ्यर्थियों की जो मुख्य आपत्ति क्या, जीएसएससी ने अपने ही विज्ञापन के नियमों का पालन नहीं किया, यानी कि बिना गलती के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था, यानी कि जिला काउंसलिंग के बाद नाम हटाना अन्यायपूर्ण है। बात तो सही भाई, जिला काउंसलिंग हो गया उसके बाद आप हटा रहे, ये तो सरासर गलत है। अब सोचिए ना इस चीज को किस लेवल तक मतलब कि छात्रों को बर्बाद करने की कोशिश किया गया। तो किस तरीके से मामलों को लंबा खींचने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे। अब समझ नहीं सकते हैं इस चीज को, बिल्कुल समझ सकते हैं, देखिएगा आप। इसीलिए अवमानना याचिका कंटेम्प्ट जो आपका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट की जो सख्त टिप्पणी है, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी निकल करके आ रही है ये भी जान लीजिए, उनकी क्या बातें यहाँ पे देखिएगा कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जीएसएससी को कड़ी फटकार लगाई थी। मैंने आपको पिछला बार बताया था कि जीएसएससी पर बहुत ही खतरनाक तरीके से बोलते झड़ैया होना मतलब हो चुका था, और यहाँ तक कि बोल दिया कि आपको अगर आपने गलती किया और जो अधिकारी पकड़े गए तो उनको जेल तक की नौबत आ सकती है। आप हमारी वीडियो देखो, उनको पता होगा। यानी कि जज साहब ने साफ कहा है, क्या कहा है कि अगर योग्य अभ्यर्थियों को परेशान किया गया, जो भी योग्य कैंडिडेट है, आप है हम हूँ कोई भी हो, है ना, मैं हूँ आप कोई भी व्यक्ति हो, अगर जो योग्य हो, है ना, उनको परेशान किया गया और कोर्ट के आदेश का अवहेलना हुई तो जिम्मेदार अधिकारी को जेल तक भेजा जा सकता है। समझ रहे ना, ये मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था। जेएसएससी के नियम का क्या बातें निकल कर, जेएसएससी के जो आपका मतलब दिया गया समय, कितना समय दिया गया, क्या क्या बोला गया। सुप्रीम कोर्ट ने जेएसएससी को आदेश दिया कि 2 हफ्ते के अंदर में कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करें, और अगली सुनवाई की तारीख आपको 10 फरवरी है ना। आपको पता है कि आज है आपका 26 जनवरी, आज आपका 26 जनवरी, यानी आपके पास 4 दिन इधर हो गया, यानी कि कुल मिलाकर के आधा महीना के समय आपके पास है, यानी कि इतना लंबा ज्यादा नहीं है, 15 दिन समझिए कि आपके पास 14-15 दिन का टाइम दिया गया। चलिए आगे बात करते हैं कि अब जेएसएससी की कंप्लायंस रिपोर्ट सामने आ चुकी है, और केस का नाम है पवन कुमार, अन्य बनाम झारखंड राज्य व अन्य। केस नंबर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, एसएलपी नंबर और सारे चीज यहाँ पे दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। प्रतिवादी संख्या आप देख लीजिए यहाँ पे भी। आगे हम बात करते हैं, है ना, भर्ती से जुड़ा हुआ मामला क्या सिचुएशन बन रहा है अभी तक। यहाँ पे आप देखिएगा कि विज्ञापन जारी 19 जुलाई 2023 को हुआ था। पद आपका प्राथमिकी एवं उच्च प्राथमिकी विद्यालय सहायक आचार्य, यानी कि असिस्टेंट टीचर। और आगे आप यहाँ पे देखिएगा कि महत्वपूर्ण अभी कोर्ट का जो आदेश आ रहा है, क्या क्या सिचुएशन बन रही है। महत्वपूर्ण कोर्ट का जो आदेश है, टाइमलाइन दिया गया देखिए 22/10/2023, यानी कि आप यहाँ पे देखिएगा कि ऑनलाइन आवेदन की जो आपका अंतिम तिथि थी, आप देखिएगा एक्सटेंड की गई थी, जिसमें से आपको
20/12/2023 की, यानी कि ये हाई कोर्ट का जो आदेश है कि सीटेट और अन्य राज्यों के स्टेट धारकों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति। ये तो आप सभी जानते होंगे कि भी मामला आया था जिसमें सीटेट को भी एंट्री दिया गया था, है ना। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला वो क्या था, कोर्ट के आदेश को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, जिससे सीटेट वाले बाहर हो गए। आपको पता होगा केवल जेड धारक ही पात्र हुए। और चलिए कोई दिक्कत नहीं, सीटेट वाले जब बाहर हो गए तो आपको भी मौका मिला, लेकिन आपके साथ भी यहाँ पे सरकार गड़बड़ कर दे रही है। और देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जीएसएससी की जो कार्रवाई है, आवेदन रद्द कर दी गई। और आपको पता है कि 22/10/2028 के बाद किए गए सभी आवेदन को मतलब कि इससे प्रभावित हुए। और आगे हम बात करते हैं कि सीटेट और जो आपका अदर टेट वाले जो भी है ना, कुछ जेटेट धारक, यानी कि जो आपका अन्य कारणों से, जो आप जैसे लेट फॉर्म, यानी कि अन्य कारणों से भी उनको मतलब कि बाहर किए गए थे, है ना, जो भी बाहर थे, मतलब अदर टेट वाले। और आगे बात करते हैं यहाँ पे कि किधर चला गया, हाँ, रिजल्ट में संशोधन क्यों किया गया। ये भी सवाल बन रहा है कि रिजल्ट में आखिर संशोधन क्यों किया गया। तो जेएसएससी का कहना है कि प्रदीप कुमार बनाम दिल्ली सरकार केस के अनुसार आपका योग्यता और आरक्षण नियमों का पालन जरूरी था, इसी आधार पर संशोधन रिजल्ट जारी किया गया। समझ रहे हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा कि जेएसएससी का जो दावा है वो क्या है, पारदर्शिता, यानी कि आयोग का कहना है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया नियमों के अनुसार किसी भी प्रकार से अनियमितता नहीं बरती गई, यानी कि पूरी तरीके से साफ सुथरा है, जिसे बोलते हैं पाक है ना, क्लियर कट है। हमारी तरफ से कोई गलती नहीं की गई, सभी निर्णय कोर्ट के आदेश के अनुसार है। अब तक का जो नियुक्ति का स्थिति बन रही है वो क्या है, देख लीजिए कि अब तक का अनुशंसित नियुक्ति, यानी कि 10,213 अभ्यर्थी की बात निकल करके आ रही है। और खाली पद आपका जो है आपका संभावित खाली पद लगभग 13,278 के आसपास में ये बताई जा रही है। आगे हम देखेंगे आप यहाँ पे तो देखिएगा कि कारण योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं, क्या बताती है कि जो आपका योग्य उम्मीदवार नहीं। हालांकि अगर बात करें तो योग्य उम्मीदवार बहुत ही ज्यादा है, सीटों की संख्या कम है, बट जेएसएससी की नजर में योग्य उम्मीदवार कम है, सीटों की संख्या ज्यादा है, ये इनकी कहना है ना। आगे बात करते हैं जो आपका लंबित परिणाम है, यानी कि लगभग आपका 2,510 के आसपास में बताई जा रही कि रिजल्ट आएगी। अब देखिए क्या होता है, प्रमाण पत्र आपका सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण जो भी रुका हुआ था उनका भी आ जाएगा। और कुल मिलाकर अगर हम लोग अगर बोले तो अभी तक आपको 25,000 के जो आसपास अभ्यर्थियों का जो आपका नियुक्ति की संभावना बताई जा रही, बट मुझे नहीं लगता है कि 25,000 हो पाएगी, क्योंकि जेएसएससी इस चीज से इनकार कर रही है। बट आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी, 25,000 नहीं 26,001 की बात किया गया था, कम से कम मैंने आपको पहले बताया कि 2-3 हजार छूट सकता है, बाकी बात लगभग को हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 13,000 प्लस पदों पर जेएसएससी का कहना है कि उम्मीदवार ही नहीं मिले, है ना। इनका कहना भाई उम्मीदवार ही नहीं, बस समझ में नहीं आ रही भाई उम्मीदवार कैसे नहीं, उम्मीदवार तो है, आप चाहे तब तो। देखिए जेएसएससी के सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना कि कोर्ट के अनुरोध, यानी कि कोर्ट से अनुरोध है कि उनकी कंप्लायंस रिपोर्ट स्वीकार की जाए, सभी कंटेम्प्ट पिटीशन खारिज की जाए, है ना। और देखिएगा असली फैसला अब किस पर निर्भर करेगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो पूरी तरह आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट पर, यानी कि अगर कोर्ट सख्त रुख अपनाती है तो बाहर किए गए कैंडिडेट को राहत मिल सकती है ना। ये सबसे बड़ा सवाल है कि बाहर, मैंने आपको बताया था, बाहर जो भी कैंडिडेट हुए उनको एंट्री मिलेगी नहीं। तो अगर सख्त रुख अपना दे, आपके लिए बहुत ही बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए, नियुक्ति मतलब कि नई नियुक्ति संभव है। आगे हम बात करते हैं, यानी कि पुराने जो आपका उदाहरण के तौर पर अगर बात करें, कुछ संकेत है तो आप देख लीजिएगा। टेट 2013 सरकार के ने हाथ खड़े किए थे, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश से बहाली हुई थी। 2024 में जेटेट 2013 पास वाले जो सीधी नियुक्ति थी। आगे बात करते हैं, लगभग 350 अभ्यर्थियों की कोर्ट के जरिए नौकरी मिली थी। और वही निष्कर्ष तौर पर अगर कुछ चीजें अगर मैं बताना चाहूँ तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि क्या बातें निकल करके आ रही है कि सरकार कई बार मतलब कि बार बार बहाना बनाती है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद वो मजबूर होती है, ये तो तय है ना। सरकार कोर्ट के आगे किसी के नहीं चलता है। अगर कोर्ट के आदेश का अगर ये लोग पालन नहीं करते तो बड़े बड़े हमारे हेमंत सोरेन भी तो जल गए थे ना, बहुत सारे लोग गए।
बड़े बड़े आसाराम हो, जितने भी गलत काम करने वाले हैं, सभी लोग तो जल गए। तो भाई कोर्ट के आगे किसी की नहीं चलती है। तो वैसे अब देखिए अरविंद केजरीवाल भी गए थे, पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल। तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं, 10 फरवरी सुनवाई से पॉजिटिव रिजल्ट आने की पूरी संभावना बनी हुई। तो ये सारी चीजें निकल करके आ रही थी, और अंतिम में आप सभी के लिए जरूर संदेश कि सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे। सबका रिजल्ट तो नहीं आ गया, बट इतना कि जिनका अच्छा खासा है और जिनका मतलब कि नंबर ठीक ठाक आ रहा है, उनका रिजल्ट 100% आने की संभावना है ना। जैसा कि आपका फैसला आएगा उससे स्थिति आपको साफ हो जाएगी। तो ये सारी चीजें थी, आप उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए। आप चाहे तो शेयर करना कर सकते हो, नहीं मर्जी तो आपकी इच्छा पर, है ना। और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।